एक बार फिर एक बेटी ने ससुराल वालों से दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अपनी कीमती जिंदगी खत्म कर दी। मुस्तफाबाद की 25 साल की गर्भवती नवविवाहिता समीना ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी गुलाटी। अभी ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर का केस खत्म भी नहीं हुआ, उन्हें सही से इंसाफ भी नहीं मिला और अब मुस्तफाबाद की समीना दहेज प्रताड़ना के हत्थे चढ़ गई और मकान की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतका समीना ने करीब 3 महीने पहले लव मैरिज की थी और 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के लगभग 1 महीने बाद से ही पति और ससुराल पक्ष द्वारा सोने के गहने और पैसों की मांग की जाने लगी और ये भी आरोप है कि समीना को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण वे काफी तनाव में रहने लगी थी और वो ये सारी बातें अपनी बहन को बताती थी। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही थाना दयालपुर पुलिस मौके पर पहुंची और समीना को तुरंत अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव का पोस्टमार्टम भी हुआ, जिसके बाद समीना को दफना दिया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर कई साक्ष्य भी जुटाए थे और जांच फिलहाल जारी है। अब मृतका के परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि दहेज की मांग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने ये कदम उठाया। लेकिन समीना अकेली नहीं है। पिछले कुछ दिनों में 2 और नाम पूरे देश में चर्चा में रहे, ट्विशा शर्मा और दीपिका नागर। 2 अलग शहर, 2 अलग परिवार, लेकिन कहानी लगभग एक जैसी। आपने देखा होगा इन तीनों मामलों में एक चीज कॉमन है, शादी से पहले सब ठीक रहता है, हंसता खिलता परिवार होता है, लेकिन शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है? क्या शादी करके किसी दूसरे परिवार को किसी बेटी को जानवरों की तरह ट्रीट करने का लाइसेंस मिल जाता है? जितना भी दे दो, लेकिन दहेज की भूख किसी के घर की बेटी को निगल ही लेती है। कभी इसे आत्महत्या कहा जाता है, कभी हादसा, लेकिन हर बार एक बेटी चली जाती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में दहेज के कारण 5,737 मौतें हुई थी, जिसका मतलब है कि हर दिन लगभग 16 महिलाएं दहेज की भूख में निकली जाती हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि दहेज अब गांव तक सीमित नहीं रहा। पढ़े लिखे परिवार, बड़े शहर, ऊंची डिग्रियां सब होने के बावजूद बेटियों की कीमत आज भी कार, कैश और गिफ्ट्स में तय की जाती है। हम बेटियों को पढ़ाते जरूर है, लेकिन शादी के बाद उनके सम्मान और सुरक्षा की गारंटी अब भी नहीं दे पाते। अब इस केस में समीना के पेट में एक नई जिंदगी पल रही थी, लेकिन लालच ने 2 जिंदगियां खत्म कर डाली। समीना के घर में अब मातम है। ट्विशा और दीपिका के परिवार अब भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर इस देश में बेटियों की शादी कैसे होगी, या दहेज के नाम पर उनकी मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम घटनाओं पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।